हेलो डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। आज हम नए चैप्टर के साथ यहाँ आ रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सीक्वेंस को समझिए बेटा। सेकंड पेपर मतलब फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर होते हैं, उसमें पहले अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक व्हाट वी हैव डिस्कस, जहाँ पे चार्ज काय में था बेटा, रेस्ट पोजीशन में था। काय में था, रेस्ट पोजीशन में। फिर चार्ज मोशन में आया तो उसे हमने क्या नाम दिया, करंट। क्या नाम दिया, करंट। अब ऐसा कहना है कि जब करंट फ्लो होगा, क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उसके सराउंडिंग क्या बनेगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए सीक्वेंस पे बराबर फोकस करना है हमें। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ लिया अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चार्ज काय में था बेटा, रेस्ट में था, या फिर स्टैटिक चार्ज के बारे में बात किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभी कौन सा पढ़ा हमने, इसके पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ बेटा, अपना चार्ज मोशन में आ गया तो क्या मिला हमें, करंट मिला। करंट क्या होता है, I = Q/T होता है, बराबर। तो इसके कंडीशंस पर अब जब कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उसके साथ क्या आएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। वही हमें समझना है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था ओयरस्टेड ने। अगर कोई CBSE का बच्चा होगा, 10th में CBSE होगा तो उनको तो ये सिलेबस में ही था, लेकिन है कैसा कि एक कंडक्टर लिया उसने, है ना, उसको एक बैटरी सप्लाई करी और क्या था, एक कंडक्टिंग वायर था। ये वायर है सपोज, ठीक है। अब इसके पास क्या किया, उसने कंपस लेके गया। कंपस पता है ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बताता है ऐसा कंपस। तो उसने ये ऑब्जर्व किया, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, क्या फ्लो हो रहा था, करंट, तो ये डिफ्लेक्शन बता रहा था। जैसे करंट बंद कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में। और डायरेक्शन ऑफ करंट भी अगर चेंज कर दी, पोलैरिटी अगर क्या कर दी, चेंज, तो भी उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, लेकिन अपोजिट साइड में। किस में आ रहा था बेटा, अपोजिट साइड में। तो इस पे से उसने ऐसा अंदाजा लगाया कि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ऐसा किसने देखा बेटा, ओयरस्टेड ने देखा। किसने देखा, ओयरस्टेड ने। अब इसी प्रिंसिपल पे हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो एक आपको कंसेप्ट ऐसा भी बताया है बुक में जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ट्राई दिस एट होम। उसने क्या कहा, एक बैटरी ले लो, इस बैटरी के 2 वायर होंगे, इन 2 वायर को इंसुलेटिंग स्लैब पे लगा दो, कनेक्ट कर दो। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी करंट आ रहा है। अब जब ये करंट एक दूसरे के बाजू में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे पे अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, मतलब रिपेल करेंगे बोलता है। क्या बोलता है, रिपेल करेंगे। वही अगर करंट की डायरेक्शन हमने सेम कर दी बाय सम मीन, उसको घुमा के ला के वापस, तो करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 2 में से, इधर भी और इधर भी सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बोल रहा है। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, मतलब ये क्या एग्जर्ट कर रहे हैं बेटा, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या एग्जर्ट कर रहे हैं, फोर्स। अब ये जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी किसके अराउंड, वायर के अराउंड, जो भी कंडक्टर हमने सिलेक्ट किया बेटा उसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, उसे बताने के लिए एक रूल यूज किया है जिसे बोलते हैं राइट हैंड रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो उसमें क्या बोला इसने, अगर ये वायर है और इसे हमने ऐसे होल्ड किया तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसकी डायरेक्शन में बेटा, करंट की डायरेक्शन। और ये जो फिंगर्स आ रहे हैं, ये फिंगर हमें बताएंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। ये अपना प्लेन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसके सराउंडिंग ऐसे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या हो गई, अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर, समझ में आ गया। अब जैसा कि हमने कहा कि एक वायर दूसरे वायर पे क्या लगा रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। फिर उस फोर्स के रिलेशन को हमें कैसे बनाना है वो हम देखते हैं अभी। सपोज ये एक वायर हुआ, जैसा कि हमने अभी कहा था, ये वायर 1 हुआ, ये वायर 2 हुआ, 1 2। चलिए अब इसमें क्या है, करंट दोनों में सपोज सेम डायरेक्शन में है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया ही है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है इनटू द प्लेन, जैसा कि हमने इधर शो करा था। ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रही है, ओके। अब अगर ये करंट हम इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोशन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब इधर क्या है, उसकी वेलोसिटी।
अब सेम करंट है तो इस पे ये वायर क्या एग्जर्ट कर रहा है बेटा, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। क्या एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये किस कारण है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएंगी, इन द सेम वे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। क्लियर है ना बेटा, एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स, उसकी मैग्नेटिक फील्ड पहले पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसी बेस पे ही होगा। तो यहाँ पे हमें जो फोर्स मिला इस फोर्स को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये बी कौन हुआ अपना, मैग्नेटिक फील्ड हुई, वी कौन हुआ, वेलोसिटी ऑफ चार्ज हुआ, आई कौन है अपना करंट है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इनके प्लेन को क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया, किसको, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को। क्लियर है। तो इसी बेसिस पे हमें सबसे पहले जो कंसेप्ट पढ़ना है वो है बेटा मैग्नेटिक फोर्स का। किसका है, मैग्नेटिक फोर्स का। उसे डिटेल में समझते हैं। इसी को लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलेंगे हम। चलिए अब वही कंडक्टर वाले इसमें कोई भी अगर चार्ज कंसीडर करेंगे अपन, चार्ज फ्लो हो रहा है, कंसीडर चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, और अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस पर क्या फोर्स आएगा। तो अभी जब भी चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा तो वहां पे क्या है, करंट भी है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, साथ ही साथ उसके सराउंडिंग क्या बन गए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी बन गई। तो दो फोर्सेस आने चाहिए। कितने फोर्सेस आने चाहिए, दो। तो एक तो फोर्स आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है ना। तो ये क्या होगा बेटा, Q इंटू ई होगा, क्योंकि ई क्या होता है हमने पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया Q इंटू ई। और फोर्स ड्यू टू क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, Q इंटू वी क्रॉस बी। जैसा कि हमने अभी देखा था, तो उसको ही मैं अगर ऐसा निकालूं तो ये हो गया बेटा फोर्स, ये हो गया V, ये हो गया B, इन दोनों के बीच का एंगल। Q इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, ये दो फोर्स है। तो टोटल फोर्स क्या हो गया, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, एफ ई प्लस एफ एम, मतलब Q कॉमन निकाल लिया तो क्या आएगा, E प्लस वी क्रॉस बी। ये जो टोटल फोर्स है इसी फोर्स को बोला जाता है बेटा लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोला जाता है, लॉरेंट्ज फोर्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये V और B का कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन, मैग्नेटिक फोर्स। कौन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते Q V B साइन थीटा। तो दिस थीटा इज बिटवीन V एंड B। किसके बीच का होना चाहिए बेटा, V और B के बीच का। तो ये है अपना पहला पार्ट इस चैप्टर का। आप लोग यहां पढ़ सकते हो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो इस इक्वेशन पे से अब जैसा कि हमें क्या मिला है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, हमने बोला वेक्टर फॉर्म में लिया तो मैग्नीट्यूड में क्या हुआ, क्यू वी बी साइन थीटा हुआ। तो अगर मैं बोलूं इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब वी और बी एक ही लाइन पे है, ये बी की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन अगर क्या हो गई सेम, तो थीटा 0 हो जाएगा, तब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा भैया, 0 हो जाएगा। दूसरा, इफ v इज इक्वल टू 0 हो गया तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इफ b इज इक्वल टू 0 हुआ तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये इसके 0 होने की कंडीशन है। फिर मैक्सिमम कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री, मतलब दोनों के बीच एंगल 90 हो गया, तो एफ एम क्या हो जाएगा अपना, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना रहेगा भैया, तो क्यू वी बी रहेगा। कितना रहेगा, क्यू वी बी रहेगा। अब अगर मुझे इस पे से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है, बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, एफ बाय क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा। मैक्सिमम की कंडीशन ले ली तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, क्यू इंटू वी। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का न्यूटन, नीचे कूलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा भैया न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। इस न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर को बोलते हैं भैया टेस्ला। क्लियर। और एक टेस्ला यानी होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। ये भी ध्यान में रखना है। तो देखो यहां से हमने मैग्नेटिक फोर्स की केसेस पढ़ी, क्या होता है, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ लिया, जो कहाँ से बना, फोर्स के फॉर्मूले पे से, डायरेक्टली कहाँ से लिया हमने, फोर्स के रिलेशन पे से उठाया है, वहां से उसका यूनिट भी मिल गया बेटा। ठीक है। तो चलो अब एक एग्जाम्पल है उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। ये दिख रहा है आपको 10.1 नंबर का,
चलो, होप सबको इतना समझ में आए, ज़्यादा क्रिटिकल करने की जरूरत नहीं है बेटा, आसान आसान वैसे ध्यान में रखोगे तो बहुत आसान है। क्लियर? ठीक है, तो फोर्स हमेशा V और B के प्लेन को क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है V और B का, और V और B के बीच कौन सा एंगल है उस पर अपना फोर्स डिपेंड करेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया अपना, QVB, QV इंटू B, जिसको हमने वेक्टर फॉर्म हटा दिया तो QVB साइन थीटा हो गया। ओके, ये बन गया मैग्नेटिक फोर्स। उसी पे से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन मिला, B इज इक्वल टू F/QV साइन थीटा। चलिए अब इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। उसको समझने से पहले एक्सिस सबको समझ में आते हैं, तो मैं एक्सिस अगर प्लॉट करूं ऐसा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ओके, ठीक है, तो इसका जो एंड है ये निगेटिव एक्स बन जाएगा, ये निगेटिव जेड बनेगा और ये निगेटिव वाई बनेगा। निगेटिव एक्स समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पहले ये समझ लेते फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। अब सपोज मैंने बोला कि अपना v है x पे और b है y के अलॉन्ग, v और b। अब देखो हमने क्या बोला, v और b के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, कौन? फोर्स। तो सिंपल सी बात है, v अगर x पे है, b अगर y पे है, तो f कहाँ आना चाहिए? z पे आना चाहिए। f कहाँ आना चाहिए बेटा? z पे आना चाहिए। अब z पे वो पॉजिटिव साइड भी आ सकता है, निगेटिव साइड भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? पॉजिटिव साइड और निगेटिव। तो आपको क्या करना है बेटा, ऐसे v से b की तरफ जाओ, v से b की तरफ थंब आउटवर्ड आया, थंब का आया आउटवर्ड आया, थंब आउटवर्ड आया मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एक्स और वाई छोड़ देंगे, किसके अलॉन्ग जाएगा? वो जेड के अलॉन्ग जाएगा। किसके अलॉन्ग जाएगा? जेड के अलॉन्ग जाएगा। अगर हम किसको छोड़ देंगे बेटा, एक्स और वाई को छोड़ देंगे, तो किसके अलॉन्ग जाने वाला है? जेड के अलॉन्ग जाने वाला है। ठीक है बेटा, तो मतलब अगर अपन x के अलॉन्ग v लिया, y के अलॉन्ग b लिया, तो कंफर्म है फोर्स कहाँ जाएगा? z के अलॉन्ग। पहले ये डिसाइड कर लो, दो एक्सिस के अलॉन्ग दे दिया तो तीसरे एक्सिस के अलॉन्ग कौन जाएगा? फोर्स। फिर वो पॉजिटिव जाएगा कि निगेटिव जाएंगे, उसके लिए आपको थंब के हिसाब से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे मैं अभी फिर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ये सपोज मैंने इसको y बोल दिया, इसको x बोल दिया, इसको z बोल दिया। ठीक है, समझना है बेटा। तो मैंने इधर क्या ले लिया? b, और इधर क्या ले लिया? v ले लिया। ठीक है, अब देखो v निगेटिव x के अलॉन्ग है, b z के अलॉन्ग है, तो फोर्स का आएगा? y के अलॉन्ग आएगा, क्योंकि x और z हो गया, तो किसके अलॉन्ग आना है? फोर्स के अलॉन्ग। तो अब जाना कहाँ है? v से b की तरफ जाना है। किसकी तरफ? v से b की तरफ। v से b जाते समय अभी उल्टा जा रहे हैं अपन, तो थंब कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, मतलब फोर्स कहाँ जाएगा? निगेटिव y के अलॉन्ग जाएगा। किसके अलॉन्ग जाएंगे बेटा? निगेटिव y के अलॉन्ग। क्लियर? तो जो दो के अलॉन्ग v और b दिया उसे छोड़ के तीसरे के अलॉन्ग फोर्स जाएगा। सिर्फ वो पॉजिटिव साइड जाएगा कि निगेटिव साइड, वो डायरेक्शन पे से आपको निकालते आना चाहिए। तो कैसे लेके जाना है फिंगर्स? v से b की तरफ। किसकी तरफ? v से b की तरफ जाते समय अगर थंब बाहर आ रहा होगा तो पॉजिटिव ले लो, अंदर जा रहा होगा तो निगेटिव ले लो। ठीक है, क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आउटवर्ड लो, क्लॉकवाइज रहेगा तो इनवर्ड लो, v से b। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला। चार्ज पार्टिकल ट्रेवल विथ अ वेलोसिटी v थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बॉडी एज शोन इन फिगर। इन थ्री डिफरेंट सिचुएशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स Fm ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल। अब पहला वाला देख लेते हैं अपन। पहले में क्या बोला है उसने, देखो अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इस पहली सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक, देखो v किसके अलॉन्ग है बेटा? निगेटिव x के अलॉन्ग। b किसके अलॉन्ग है? z के अलॉन्ग है। v किसके अलॉन्ग है? निगेटिव x। b किसके अलॉन्ग है? निगेटिव z के अलॉन्ग। ओके, ठीक है, तो v और b, v हो गया x के अलॉन्ग और b हो गया z के अलॉन्ग। निगेटिव x निगेटिव z। अब हमें कंफर्म है कि f कहाँ जाएगा? y के अलॉन्ग जाएगा। f कहाँ जाएगा भैया? y के अलॉन्ग। अब यहाँ से जाओ, v से भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, थंब कहाँ आएगा? बाहर, तो फोर्स कहाँ जाएगा? पॉजिटिव y के अलॉन्ग। फोर्स कहाँ जाएगा? पॉजिटिव y के अलॉन्ग। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर अपन चेक कर लेंगे, ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं। चलिए b में देखते हैं क्या बोल रहा है। b में क्या दिख रहा है हमें? v किसके अलॉन्ग है? माइनस जेड, मैंने लिख लिया। v किसके अलॉन्ग है भैया? माइनस जेड के अलॉन्ग है। b किसके अलॉन्ग है?
प्लस वाई के अलॉन्ग। चलो बी और जेड हो गया, तो एफ एम कन्फर्म हो गया मुझे किसके अलॉन्ग रहेगा बेटा, एक्स के अलॉन्ग रहेगा। किसके अलॉन्ग रहेगा, एक्स के अलॉन्ग। फिर से इधर जा रहे हैं अपन वी से बी, तो कहा जाएगा पॉजिटिव एक्स, एफ एम कहा जाएगा पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जाएगा। चलो यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ देखिए वी और बी दोनों एक्स पे है तो अपोजिट है। v कहाँ दिख रहा है बेटा, निगेटिव एक्स, b कहाँ दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स। तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया 180। थीटा अगर 0 या 180 होता है तो एफ एम 0 हो जाता है, क्योंकि साइन थीटा रहता है तो 0 आ जाएगा। चलो देख लेते हैं आंसर। पहला इन द डायरेक्शन वी अगर बी विल बी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड वी क्रॉस बी विल बी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। चलो ये एफ एम काय में आया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आया। तीसरे केस में 0 आ गया। सबको समझ में आ गया, तो पहले ऐसे लिख लेना है कौन किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है। फिर अगर वी से भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो पॉजिटिव के अलॉन्ग चिपका दो, वी से भी निगेटिव के डायरेक्शन में जा रहा होगा तो निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग चिपका दो। समझ में आ गया सबको, चलिए बढ़िया। तो ये हो गया बेटा पहला पार्ट अपना। अब हमें पढ़ना है इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज साइक्लोट्रॉन मोशन। तो समझना है, क्लियर है यहाँ तक, फोर्स का फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया। देखो बेटा पढ़ते समय आपको पूरा वीडियो एक स्ट्रोक में नहीं देखना है। अभी ये फोर्स का पार्ट हो गया, आपको यहाँ पे पॉज करना है, उतना ही पार्ट पहले पढ़ के क्लियर करना है, ठीक है। फिर अभी नया पार्ट जो पढ़ेंगे उसको पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसको पढ़ के क्लियर करना है। पूरा वीडियो एक स्ट्रोक में देख के पूरा फिर से पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, उससे होगा नहीं। हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यूटी इलेक्ट्रिक करंट 3 लेक्चर्स में खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अभी कौन सी मोशन है बेटा, साइक्लोट्रॉन मोशन। अब इसका कहना ऐसा है कि अगर पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, कैसी है, इनटू द प्लेन ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे अगर आपने कोई एक चार्ज छोड़ा तो ये चार्ज क्या करेगा बोलते हैं, सर्कल में घूमेगा। मतलब ये क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। कौन, तो चार्ज जिसे आपने कहा छोड़ा मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको क्या होनी चाहिए बेटा, वेलोसिटी होनी चाहिए, इसकी कुछ तो भी रेडियस होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी और इसका चार्ज है बेटा क्यू। कितना चार्ज है, क्यू। तो हमें पता है ये मैग्नेटिक फील्ड में आया तो इस पर एक्ट होने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज F इज इक्वल टू क्या है आपको पता है, क्यू वी बी, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये V हो गया और ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया तो दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए क्यू वी बी हो गया। लेकिन यही फोर्स हमें क्या सर्कुलर मोशन के लिए कौन चाहिए होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स विल प्रोवाइड, ये हमें क्या देगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा बेटा। क्या देगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर FC क्या होता है, mv²/r होता है। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। नाउ F इज इक्वल टू क्या हो गया, FC हो गया। F कितना है, QVB है। ये कितना है, mv²/r है। चलो क्लियर। तो एक VV क्या हो गया, कैंसल, R इधर आ जाएगा। QRB इज इक्वल टू m/v। m/v यानी कौन है, मोमेंटम। इसी को बोलते हैं भैया इक्वेशन विच इज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर हुआ, आसान कंसेप्ट है कि पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई चार्ज छोड़ा तो वो चार्ज सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो वो सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है तो किस कारण घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर कौन सा फोर्स लगाया बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लगाया। वही मैग्नेटिक फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। बिकॉज सर्कल में रोटेट होने के लिए क्या जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो उसी मैग्नेटिक फोर्स ने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए हम दोनों को इक्वेट करें तो हमें मैग्नेटिक जनरली लीनियर मोमेंटम m/v इज इक्वल टू क्या मिल गया, q/r/b। ये हो गई साइक्लोट्रॉन मोशन। इसी प्रिंसिपल को यूज करके एक डिवाइस बना जिसे बोलते हैं साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ये हमें समझना है आप क्या होता है। सिंपल वर्किंग है, इसको लिखना कैसे मैं वो बताऊंगा, आप लोगों ने बस उस हिसाब से लिखना है। चलो है ना, साइक्लोट्रॉन एक्सेस। साइक्लोट्रॉन कौन होता है, जो हमने अभी किया,
मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रखा बेटा, वो मोशन में आ गया, उस चार्ज को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लोट्रॉन चार्ज बोलेंगे। अब उसी का यूज करके एक डिवाइस बना जिसे बोलते हैं साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो इसका मेन यूज क्या है? इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब देखो इसको लिखना कैसे है, पहले ये करता क्या है वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका आएगा बेटा क्या है, तो कंस्ट्रक्शन आएगा। क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट आने चाहिए। उसके बाद इसका क्या आएगा बेटा? वर्किंग आएगा, और उसके बाद आएगा इसका एप्लीकेशन। ये ऐसे 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर देना। कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी डायग्राम भी आ जाएगी। तो इतने बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से गिने चुने पॉइंट निकालो, जो मैं अभी वर्बली बोलूंगा उसमें से कुछ पॉइंट निकालो, उतने ही लिखना है। तो ये बनाया किसने था? ये था, वो था, उसके पीछे हमें जाना नहीं है। ये क्या है? इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैव प्लेड अ की रोल इन प्रोवाइडिंग हाई एनर्जी। किस लिए यूज होता है? टू प्रोवाइड हाई एनर्जी फ्रॉम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी हाई एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन को किसने इन्वेंट किया? लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने। किसने किया बेटा? लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने। कौन से साल में किया? तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू गिव हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम मेगा इलेक्ट्रॉन टू। किसने बनाया? लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने। लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने कंसेप्ट दिया था किसका? साइक्लोट्रॉन का। कब दिया था? इन 1934। ये हो गया पहला अपना पॉइंट, क्लियर। अब इसमें यूज क्या होता है वो देखेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन में बताएंगे। अब इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का यूज करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेंगी और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेंगे। अब कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं अपन। तो इसमें पहला पॉइंट डाल देंगे अपन, इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन इट कंसिस्ट ऑफ। अब क्या दिख रहा है हमें, देखते हैं इधर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डी टाइप सेक्शन, D1 एंड D2, D1 एंड D2। हाई अल्टरनेटिंग सोर्स इज अप्लाइड बिटवीन D1 एंड D2। के बीच में एक एसी सोर्स लगाया हो। कितनी कैपेसिटी का होगा बेटा? ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट कैपेसिटी एसी सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन D1 एंड D2, क्लियर, ठीक है। नाउ D1 एंड D2। आयन सोर्स, आयन सोर्स क्या दिख रहा है हमें? एक आयन सोर्स दिख रहा है, इज प्लेस्ड एट सेंटर बिटवीन 2 Ds। बिटवीन ये यहाँ पे सेंटर पे रखा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बिटवीन दिस 2 Ds एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अप्लाइड। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेटा कंस्ट्रक्शन के पॉइंट, क्लियर है, समझ में आ गए होंगे। मैंने शॉर्ट में बताया, इन्हीं को आपको पॉइंट में बना लेना है, आसान हो जाएगा। पहले ये किस लिए यूज होता है? एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी बनाने के लिए। किसने बताया था? तो लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने बताया था। कब? 1934 में। कंस्ट्रक्शन में क्या दिख रहा है? इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 Ds, D1 एंड D2 connected as shown in figure. उसके बाद an alternating source of 10,000 volt is applied between 2 Ds, D1 and D2. An iron source is placed at the center of 2 Ds at point P, and magnetic field is applied perpendicular to electric field. मैंने वर्बली बोला है, आप लोग फटाफट लिख के कर लेना। इसके बाद क्या आएंगे बेटा? आपकी डायग्राम आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? डायग्राम, जो कि आपको दिख रही है बुक में, ठीक है। अब इसके बाद इसकी क्या करना है हमें? वर्किंग। क्या करना है? वर्किंग। चलो अब वर्किंग को समझ लेते हैं। अब डायग्राम पे ही वर्किंग समझ में आ जाएंगे आपको। जैसे ही आयन सोर्स यहां आएगा, क्या आएगा? डायग्राम पे से समझा दिया है, ठीक है। चलो देखिए, अब जैसे ही कौन आएगा बेटा? आयन सोर्स आएगा। कौन आएगा? आयन सोर्स आएगा। यहां पे इस P पॉइंट पे कौन आ रहा है? अपना आयन सोर्स आ रहा है ना, ठीक है। पेन ले लेते हैं। चलिए, अब ये जो P पॉइंट है यहाँ पे कौन आया बेटा? आयन सोर्स आया। अब आयन के बाद चार्ज पॉजिटिव होगा, सपोज क्या होगा? पॉजिटिव। हमने सोर्स कैसा लगाया बेटा? एसी सोर्स लगाया। एसी सोर्स का मतलब क्या होगा? एक पॉजिटिव साइकिल जाएंगी और एक निगेटिव साइकिल जाएगी। समझ में आया? तो सपोज अब इसकी ये जो पहला वाला D है, D2 है, ये सपोज काय पे आया? पॉजिटिव पे आया। काय पे आया? पहले पॉजिटिव पे। तो ये पॉजिटिव है, आयन पॉजिटिव, ये उसे क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये इधर जाएगा। फिर जैसा इसका ये ड्यूरेशन खत्म होता है, उतने ही समय में ये पॉजिटिव बन जाएंगे, इसकी ये पॉजिटिव साइकिल आ जाएंगी और ये निगेटिव बन जाएगा। तो ये इसे रिपेल करेगा, फिर से ये इस साइकिल में आएगा।
ऐसे इनके जब टर्मिनल बदलते जाएंगे D1 D2 के, वो क्या करते जाएंगे, इस आयन को रिपेल करते जाएंगे। रिपेल होने के कारण उसको एनर्जी गेन होते जाएगी, उस एनर्जी के कारण उसकी रेडियस बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते बढ़ते उसकी रेडियस बढ़ते हुए वो एक पॉइंट पे क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ से वो जहां हमें हिट करना है उस टारगेट पे क्या हो जाएगा बेटा, हिट हो जाएगा। क्लियर, मैक्सिमम एनर्जी के साथ। तो उसकी रेडियस बढ़ते जा रही है। अब हुआ क्या एक्चुअल में, इन सब ने क्या किया, एसी सोर्स ने क्या किया, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के कारण ये डीज जो है ये पॉजिटिव निगेटिव खेलते रहे। तो एक ने दूसरे की तरफ फेंका, दूसरे ने पहले की तरफ फेंका, ऐसे वो अल्टरनेट मोशन के साथ वो कहाँ आ रहा है, बाहर, बाय गेनिंग एनर्जी। क्या गेन करते आ रहा है, एनर्जी गेन करते आ रहा है। क्लियर हुआ बेटा। तो इसको ही बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। क्या बोलेंगे, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका अपन मैथमेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, मतलब इसको कहना क्या है और इसकी एनर्जी, जितनी एनर्जी के साथ वो हिट करेंगे वो कैसे निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग। अब इसका एनालिटिकल पार्ट देखते हैं बेटा। अब जब वो पार्टिकल हम ऐसा समझ के चलेंगे जिस रेडियस पे बाहर आ रहा है, वो मीन रेडियस ले लेते हैं अपन आर। कितनी ले लेते हैं, आर। हमने अभी थोड़ी देर पहले साइक्लोट्रॉन का मोमेंटम का फॉर्मूला बनाया था। क्या आया था बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला। अब ये कंसीडर वगैरह तो आप लिख सकते हो, कंसीडर एन आयन सोर्स प्लेस्ड एट पी एंड आयन मूव्स इन सेमी सर्कुलर पाथ, वो तो दिख ही रहा है। फ्रॉम वन ऑफ द डीश एंड रीच द गैप बिटवीन द टू डीश इन ए टाइम इंटरवल t/2, मतलब हाफ रिवोल्यूशन t/2 में होगा, पूरा रिवोल्यूशन कितने में होगा, t में होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें पता है मोमेंटम मतलब m इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, QBR होता है। नाउ टाइम पीरियड जो होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, तो उसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम क्या होगा, 2πr/v होगा। यहाँ से अगर हम v को लिखते हैं तो v क्या होना चाहिए बेटा, QBR/m। तो यहाँ अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पे r बड़ा वाला ही लेते हैं, दोनों इसमें r बड़ा ले लेंगे। ठीक, v की जगह क्या आएगा, QBR/m। तो r क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2πm/q इंटू b। ये बना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का अपोजिट क्या होगा भैया, रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी 1/t, मतलब QB/2πm। ओके, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, हाफ mv²। तो v अपने पास है, तो ये सिर्फ रेडियस कौन सी लेंगे बेटा, एग्जिट की लेंगे, है ना। QB इंटू आर की जगह क्या डाल देंगे, रेडियस ऑफ एग्जिट, इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ m/q² b² r एग्जिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m²। तो ये m कैंसिल, तो ये आ जाएगा हाफ q² b² r एग्जिट का स्क्वायर बाय m। ये हो जाएंगे अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, तीन ही कंडीशन पढ़ना है। पहला तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करा था, mv = q इंटू बी इंटू आर। फिर टाइम पीरियड हमें पता है, सर्कुलर मोशन से पढ़ चुके हैं अपन, 2πr/v होता है ना। ठीक है, टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड पे से कौन मिला बेटा, फ्रीक्वेंसी मिली। और हमें क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल डाले। ये मैक्सिमम के टाइम हमने एग्जिट की ली रेडियस, क्या ली बेटा, एग्जिट की। एग्जिट की क्यों ली, जिस समय वो बाहर निकलेगा उस समय की एनर्जी हमें चाहिए, तो इसलिए एग्जिट की एनर्जी ले ली। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया अपना साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ठीक है, अब एक पार्ट आता है इसी का बेटा, हेलिकल मोशन क्या होती है। अब ये हेलिकल मोशन में क्यों जाएगा वो हमें समझना है, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया है इक्वेशन, q² b² r²/2m। ये हाफ q² b² r²/2m। तो कुछ ज़्यादा है नहीं, कंसीडर वंसीडर फटाफट लिख लेना है, ज़्यादा क्रिटिकल करने की कोशिश नहीं करोगे तो बेहतर है। चलो, अब आता है भैया क्या, हेलिकल मोशन। अब देखो, अब पहला पार्ट हो गया था बेटा अपना फोर्स का, दूसरा पार्ट किसका हुआ, साइक्लोट्रॉन मोशन और साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। उतना पढ़ लिया, अब उसको पढ़ लो, फिर आगे का पार्ट पढ़ देखो और आगे का पार्ट सुनो। चलिए देखते हैं अब हेलिकल मोशन क्या बोलती है। अब इसका कहना ऐसा है कि अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में सपोज, और आपने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, चार्ज पार्टिकल यहाँ छोड़ दिया। उसकी वेलोसिटी कुछ इस प्रकार v है। तो इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे बेटा, 2। एक ये बन जाएगा vx सपोज, ये बन जाएगा vy। अब ये जो vx है, दिस vx इज पैरेलल टू b, इन दोनों की डायरेक्शन इधर है। तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, इस चार्ज को आगे लेके जाने की कोशिश करे। वही ये जो vy है,
ये तो परपेंडिकुलर है बी को, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को सर्कुलर घुमाने की कोशिश, मतलब उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वेलोसिटी आ रही है 2, एक आगे लेके जाने का काम कर रहा है और एक बोल रहा है कि उसको सर्कल में घूम, बराबर। एक वेलोसिटी कहाँ जाके लेके जाने का काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरी वेलोसिटी क्या बोल रही है, उसे ऐसे सर्कल में रोटेट होना है। कैसे रोटेट होना है, सर्कल में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जब भी चार्ज पार्टिकल हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सर्कल में घूमने की कोशिश करता है, हमने अभी पढ़ा था साइक्लोट्रॉन मोशन में, ठीक है। तो उसी बेसिस पे ये वेलोसिटी आगे लेके जा रही है, ये वेलोसिटी ऊपर, इस चक्कर में क्या हो जाता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है भैया, ये क्या होना शुरू कर देता है, ऐसे गोल घूमना शुरू कर देता है, मतलब वो आगे भी जाएगा साथ ही साथ सर्कुलर मोशन भी करेगा। इसी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। कौन सी मोशन बोलेंगे बेटा, हेलिकल मोशन। सिंपल है, समझ में आ गया कंसेप्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखते हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स की कंडीशन, समझ में आ गया होगा सबको, बहुत आसान वैसे बताया मैंने, क्योंकि जनरली वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी बेटा, तो उसके 2 कंपोनेंट क्या 3 कंपोनेंट बन सकते हैं, तो हमने फिलहाल 2 ही लिए, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में कंसिडर करा। सपोज अपन ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक वेलोसिटी के साथ वो एंटर किया, लेकिन उसके कितने कंपोनेंट बन गए 2, तो ये डायरेक्शन के साथ क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे आगे लेके आ रहा है, वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसे सर्कल में घुमा रहा है, तो इसके कारण उसकी मोशन कैसी होगी, हेलिकल मोशन हो गई। क्लियर, यस और नो, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़िया से अपन पढ़ते हैं नया पार्ट जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स की कंडीशन। मैग्नेटिक फोर्स का बेसिक फॉर्मूला हमें मिल गया बेटा, क्या आया था मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अपना, Fm इज इक्वल टू आया था Q इंटू V क्रॉस B आया था, जिसे हमने बोला बेटा QVB साइन थीटा, ठीक है। क्या कहा था, QVB साइन थीटा। अभी इसी फोर्स को हमें अलग अलग वायर की कंडीशंस को अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई। तो समझ लो बहुत आसान कंसेप्ट है। पहला स्ट्रेट वायर को अप्लाई करेंगे, तो मैं डायग्राम नहीं निकालता, डायग्राम वैसे ही यूज कर लेंगे, समझना ही तो है कंसेप्ट। चलो सिर्फ डायग्राम यूज कर रहा मैं, उसने क्या बताया उससे हमें मतलब नहीं है। चलो ये डायग्राम दिख रही है बेटा सबको, ओके ठीक है। क्या दिख रहा है, हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, क्लियर। उसमें से करंट जो पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है बेटा, I इतना करंट पास हो रहा है, और उसे जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा वो कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड के 2 सिंबल ध्यान में रखो, अगर ऐसा सिंबल दिया है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बट इसका मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, क्रॉस मतलब इन टू द प्लेन। यहाँ पे हमने गोल बताया, मतलब ये आउट ऑफ प्लेन का जगह, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी करंट जा रहा है, करंट अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इधर कौन जा रहा है बेटा, करंट, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जाएंगी, ये होगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब इस पे एक्ट होने वाला फोर्स कैसे रहेगा, ये V है, ये B है, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो फोर्स क्या रहेगा, इसे परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों को, क्लियर हुआ। अब इस पोर्शन कंडक्टर में से हमने एक स्मॉल लेंथ ले ली L, कितनी लेंथ ले ली L। अब हमने जो पढ़ा है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, अब सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90 हो गया, तो मतलब F क्या बनेगा बेटा अपने लिए, Q इंटू VD इंटू B, ठीक है। नाउ I इज इक्वल टू क्या होता है भैया, तो Q बाय T होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T होगा, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू T इंटू VD इंटू B, ठीक है। नाउ VD इंटू B आ गया, क्लियर है। नाउ T इज इक्वल टू क्या होता है, अब VD इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, L बाई T, तो T इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम है ना, टाइम क्या हो जाएगा, L बाय VD, तो यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ तो F इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू L बाय VD इंटू VD इंटू B, VD कैंसल, तो ये क्या बचेगा बेटा, ILB, ठीक है क्या। अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, किस फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये हो जाएगा अपना मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया बेटा, बिना वेक्टर फॉर्म के सॉल्व किया तो ऐसा बना, वेक्टर फॉर्म लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्यों नहीं लिखा सर, अब दिख रहा है दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90 ही होगा, ठीक है, क्लियर हुआ।
तो दिस इज इट, दिस इज, ये कौन सी कंडीशन हुई बेटा, स्ट्रेट वायर के लिए। किसके लिए हुई, स्ट्रेट वायर के लिए। तो क्या आया, आई एल बी साइन थीटा या फिर आई एल क्रॉस बी। क्लियर हो गया। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये दिया हमने, टी की जगह पे क्या रखा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई टी होता है, तो टी हो गया एल बाई वी डी। यहाँ पुट करा तो ये बना आई इंटू एल इंटू बी, ये मैक्सिमम हो गई। इन जनरल में उसको साइन थीटा लगा दिया। क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ काय के लिए, फॉर अ स्ट्रेट वायर। लिखेंगे कैसे, कंसिडर ए स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई, लेट वी डी बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ एम बी द मैग्नेटिक फोर्स, बी बी द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर, ये सब हो गया। फिर हमने देखा द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, शुरू एफ, फिर करंट क्या होता है, फिर एफ क्या होता है, पुट करो, आसान डेरिवेशन है। चलो अब आता है सेकंड पार्ट इसका बेटा, आर्बिटरी शेप। कैसा शेप, अब आर्बिटरी का मतलब क्या हुआ, एनी शेप। कौन सा शेप बोल रहे बेटा अपन अभी, आर्बिटरी शेप ऑफ वायर। अब आर्बिटरी यानी एनी शेप हमने सिलेक्ट कर लिया, मन में आए वैसा। अब इसकी मैंने एक छोटी सी लेंथ ले ली, इसको मैं बोल देता हूँ डीएल। इसमें से क्या पास हो रहा है बेटा, करंट। यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो यहाँ पे इसका फोर्स जो भी आएगा, तो ये हो गया अपना डीएल लेंथ, इस पे आने वाला फोर्स, यहाँ का एंगल सपोज थीटा। तो जैसा कि हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू क्या आया था, आई एल बी, तो हम इसे बोल देंगे आई डी एल क्रॉस बी। तो आई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आई बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, सिंपल बस। क्योंकि लेंथ हमें पता नहीं तो उसको इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें आर्बिटरी शेप में। और इस आर्बिटरी शेप के बाद ये भी आता है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में हम वहीं पे वापस आने वाले हैं, तो लेंथ तो वहीं पे वापस आ गए तो जीरो होंगी, इसलिए फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सर्कुलर लूप के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। ये दो चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए अभी मैं फटाफट दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर टॉर्क से आगे का आप लोग करना, मतलब बाद में करेंगे। चलो ये एक कंडीशन है, 10.2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले ये वाला कर लेते हैं अपन, आसान वाला थोड़ा। कहाँ गया क्वेश्चन, ये इधर है कुछ तो। हाँ 10.3 क्या बोला है, कंसिडर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड विथ अ ग्लास बल्ब। मतलब एक स्क्वायर लूप है लोडेड विथ अ ग्लास बल्ब, मतलब इसको एक क्या लगा दिया, ग्लास बल्ब लगा दिया। ठीक है, ओके। ऑफ मास एम हैंगिंग वर्टिकली सस्पेंडेड इन एयर विथ इट्स वन पार्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसका एक पार्ट काय में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी दी है बेटा, बी। ओके, विथ इस डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ प्लेन, मतलब आउट ऑफ प्लेन है इसलिए सर्कल ऐसा दिया। ड्यू टू करंट आई फ्लोइंग थ्रू लूप देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स आ गया, ठीक है। इन अपवर्ड डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन में आ गया मैग्नेटिक फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। कैलकुलेट द करंट आई इन द लूप फॉर विच मैग्नेटिक फोर्स वुड बी एक्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है बेटा, इसकी साइज सपोज कितनी भी दी हो, एल कंसिडर कर लेते हैं। तो एफ क्या होगा अपने लिए, मैग्नेटिक फोर्स आई इंटू एल इंटू बी। अब ये अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है बेटा नीचे, तो ये बैलेंस, उसने खुद ही बोला क्वेश्चन में कि एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, एफ एम इज इक्वल टू एफ जी कर लेंगे। एफ एम क्या है अपने पास, आई एल बी है, एफ जी क्या है तो एम इंटू जी है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी बाई एल इंटू बी। अब उसने लेंथ को ए नाम दिया तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये बड़ा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10.2 क्या कह रहा है ये तो आसान था, एकदम सिंपल है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जहां भी और लेंथ दिखी तो यह फिजिकल आईएल भी चिपका दो, वही फॉर्मूला आने वाला है। वेलोसिटी दिखी तो क्यूवी भी वाला चिपका दो। इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत आसान रहेंगे, ये एक थोड़ा सा अलग है सिर्फ। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी एज शोन इन फिगर। ऐसी एक बात बताइए, पार्टिकल फॉलो कर रहा है बोलते, ओके। ऑब्टेन द टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज कैसा है वो ऑब्टेन करो बोलते, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ओके। ऑब्टेन द मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ बी एल एस क्यू। मोमेंटम का फॉर्मूला बनाओ, लेकिन किसके फॉर्म में, बी एल एस क्यू के फॉर्म में, ठीक है। पार्टिकल ट्रेजेक्टरी ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड इन द रीजन पी पी, इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। चलो देखते हैं। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं समझने के लिए, बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हमें क्या दिख रहा है भैया, ये चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ प्लेन, मतलब ये चार्ज हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये अब इधर जा रहा है,
कहाँ जा रहा है, उधर रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो बी आ रहा है बाहर, बी कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, बी इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, बोला ही है। सिंस द पार्टिकल मूव्स अपवर्ड मस्ट बी अ फोर्स इन दैट डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इधर आ रहा था, ये ऐसा आ रहा है, तो फोर्स इधर लेके जा रहा है, उसे कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो अब हमें वही देखना है कि क्या होता है हमें। लेकिन इक्वेशन किसका पूछा भैया, उसने मोमेंटम का पूछा है। किसका पूछा है, मोमेंटम का इक्वेशन। तो देखते हैं, निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है वी और बी की कंडीशन, वी एक्स के अलॉन्ग हो गया, बी जेड के अलॉन्ग हो गया। तो एक पार्टिकल का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जाएगा भैया, वाई डायरेक्शन में जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं यहाँ ऐसा बनाता हूँ सिंपल समझने के। ये कौन हो गया, वी पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ठीक है, ओके। बी कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव वाई में जा, पॉजिटिव जेड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव जेड में। तो ये ऐसा आएगा, वी टू बी ऐसा आएगा, क्योंकि वी इधर है और ये इधर है, तो वी से भी इधर आ रहे हैं अपन, अपोजिट मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एफ कहाँ जाएगा, अंदर। लेकिन अंदर जाएगा मतलब वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव है, लेकिन पार्टिकल कहाँ मूव रहा है, पॉजिटिव वाई में मूव हो रहा है। तो यहाँ से फोर्स कहाँ जाएगा बेटा, निगेटिव वाई में। बट पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज न होते हुए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसलिए तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स की, इसलिए चार्ज क्या होगा बेटा, निगेटिव। ये समझ लो, हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एक्स वाई और ये हो गया जेड, है ना। देखो एक्स के अलॉन्ग कौन है बेटा, वी, जेड के अलॉन्ग कौन है, बी। तो वी से बी जा रहा है ना, तो ये वाई के अलॉन्ग दिखना चाहिए था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि बी का आज बता रहा है वो आउट ऑफ प्लेन बता रहा है, इनटू द प्लेन बता रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए वाई के अलॉन्ग रहेगा पार्टिकल, लेकिन वी क्रॉस बी इज इन निगेटिव वाई डायरेक्शन एज द फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट द चार्ज मस्ट बी निगेटिव। चार्ज क्या होना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि वो डायरेक्शन के कहा जा रहा है बेटा, अपोजिट जा रहा है, तो चार्ज निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब हमें तो मोमेंटम का इक्वेशन बोल दिया भाई, अब मोमेंटम का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमें जो पता है उस पे जाएंगे अपन। किस पे जाएंगे, जो हमें पता है। तो हमें क्या क्या पता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है। चलो, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भैया, क्यू वी बी होता है। बट फोर्स यानी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू वी बी बाई एम, ओके। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमें एस के फॉर्म में, एल के फॉर्म में, इनके फॉर्म में निकालो पूरा है। तो यस कहाँ दिया, ये इधर दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया उसने एस, ठीक है। चलो अब हमें बनाना है मोमेंटम का इक्वेशन। तो यस इज इक्वल टू, बेसिक सबको पता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है यहाँ पे, तो यस क्या बनेगा, हाफ ए क्यू वी बी बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, क्यू वी बी बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या निकालना है, यम इंटू वी चाहिए हमें क्या चाहिए भैया, यम इंटू वी। अब यल क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, यल बाई टी होती है। वेलोसिटी क्या होगा, यल बाय टी होगा। अब टी को भी रिप्लेस करना है, यल को भी रिप्लेस करना है, दो चीजों को हमें चेंज करना है। तो यल की जगह पे क्या आएगा, वी इंटू टी आएगा। तो बी क्यू वी बी था अपने पास, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी अपना क्या आया था, यस इज इक्वल टू, ये आ गया यहाँ तक, हाफ क्यू वी बी बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब हमें टी को भी रिप्लेस करना है। अब टी की जगह पे क्या आ सकता है, एल बाई वी। टी इज इक्वल टू क्या आएगा भैया, एल बाई वी यहाँ पुट कर देंगे। तो यस इज इक्वल टू क्या है अपने पास, हाफ क्यू वी बी बाई एम इंटू इधर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो एक वी वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यस इज इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ क्यू बी एल स्क्वायर बाय एम इंटू वी। एम इंटू वी इधर लाएंगे, एम इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू बी एल स्क्वायर बाय एस। या एम इंटू वी यानी कौन है, पी है, हाफ क्यू बी एल स्क्वायर बाय एस। दो ही रिलेशन है। पहला मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, एफ की जगह पे एम ए पुट किया, क्यू वी बी ए इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू वी बी बाई एम। एस इज इक्वल टू क्या लगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आया हुआ ये यहाँ रिप्लेस किया, फिर टी को रिप्लेस किया, टी इज इक्वल टू एल बाई वी। तो एम इंटू वी मिला, एम इंटू वी यानी ही मोमेंटम। ठीक है भैया, तो इतना पढ़ लो। इसके बाद का जो पार्ट है दैट इज टॉर्क, मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, फिर मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन। ऐसे तीन पार्ट में अपन पढ़ेंगे। टॉर्क के साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन हो जाएंगी, फिर बची हुई मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन अलग से पढ़ने की कोशिश
करेंगे। होप सबको सारी चीजें समझ में आई। 3 पार्ट पढ़े अपन ने, तो तीनों पार्ट को एक एक करके समझो, एक एक करके पढ़ लो, तो आपका चैप्टर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैंने कुछ पिछले वीडियोस को पता नहीं व्यूज क्यों नहीं आ रहे यार, मे भी हो सकता है बच्चों का करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से हुआ है इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का, मेरा काम है कंप्लीट करके देना, तो मैं कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।